एक विशाल वटवृक्ष और एक तुच्छ घास के बीच वार्तालाप चल रहा था। वटवृक्ष बड़ा ही गर्वान्वित हो के उस तुच्छ घास को कह रहा था, देखो मेरी शक्ति कितनी है, देखो मेरा विशाल वृक्ष कितना ऊंचा है, देखो मेरी टहनियां कितनी हैं, देखो मेरे मूल कहां कहां तक धरती के अंदर फंसे हुए हैं। मेरी शक्ति, मेरे सामर्थ्य, मेरे आकार के सामने आप कितने तुच्छ हो। घास ने उत्तर दिया, आप जो कह रहे हो उचित है, लेकिन मुझे जैसा बनाया गया मैं वैसा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरी शक्ति, मेरी सीमाओं के अंतर्गत मैं अपने अस्तित्व में प्रसन्न हूं। कुछ समय पश्चात एक बहुत बड़ा बवंडर आया। वायु के झोंके चारों तरफ हर वृक्ष को आंदोलित करने लगे और उस वायु के प्रभाव से, उस वेगवान वायु के प्रभाव से ये विशाल वटवृक्ष हिलने लगा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो गिरने ही वाला है। ये वटवृक्ष बहुत प्रयास किया, ये न केन प्रकारे न खड़ा रहे, सुदृढ़ रहे, भ्रमित विचलित न हो, लेकिन क्योंकि उसका आकार इतना विशाल था, उसकी टहनियां हर दिशाओं में व्याप्त थीं, करे तो क्या करे। वायु के प्रभाव से डगमगाकर अंत में न चाहते हुए भी वो से बाहर निकला और धड़ाम से नीचे गिरा। उसी वायु के प्रभाव से जो तुच्छ घास के टुकड़े थे वो कुछ समय तक तो ऊपर थे और फिर वायु का झोंका जब अधिक हुआ तो वो घास का टुकड़ा नीचे झुक गया और कुछ समय के पश्चात जब वायु का वेग थम गया, वही घास का टुकड़ा फिर ऊपर आ गया। काल के प्रभाव से उस घास के टुकड़े की सहनशीलता की शक्ति कहीं अधिक थी। गीता में वर्णन आया है, दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च, कि अगर हमारे हृदय में ये भाव हो, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठतर हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में किसी के अंदर विद्यमान नहीं, तो ये हमारे पतन का कारण होता है। काल के प्रभाव से कई अलग अलग प्रकार के जीवन में बवंडर आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। जब ऐसे महाभयंकर जीवन में तूफान आते हैं, नम्र व्यक्ति के अंदर ऐसे तूफानों को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य कहीं अधिक होती है और गर्वीला व्यक्ति अपने दंभ के वशीभूत उसका पतन हो जाता है। आइए हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में अपने आप को विनम्र रूप में देखकर भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए निरंतर कार्यशील